अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं माहीन अंजुम। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे पतुकी के इलाके फूलनगर में जमीयत उलमा इस्लाम के विफाकी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदर की आमद हुई। कहते हैं कि मदारिस का बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा है मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान है, मुल्क में इनके बारे का कोई सियासतदान नहीं रहा। PTI की सियासत मुतशद्दुद है, पुलिस और रेंजर्स अहलकारों को मारेंगे तो जवाब मिलेगा। गंडापुर सूबे का वजीर आला है, कुरम एजेंसी के हालात पर तवज्जो देने के बजाय इस्लामाबाद चढ़ दौड़ता है। जापानी कौंसल जनरल के वफ्द ने म्यूनिसिपल मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लहर से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में मजीद बेहतरी समेत मोइंजोदड़ो के लिए हिफाजती इंतजामात पर बातचीत हुई। तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत जापान के साथ तारीखी वर्सा को सयाहों के लिए पुरकोशिश बनाने पर भी जोर दिया गया। खानेवाल के थाना सदर की हुदूद में 4.5 साल बच्चे से बदफेली करने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से जानते हैं। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, थाना सदर की हदूद 42 नार में जहाँ पे 4.5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की हदायत पर SHO थाना सदर खानेवाल साद बिन सईद ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी पे जानते हैं मेरे मौजूदा SHO थाना सदर साद बिन सईद, तफसील इनसे जानते सर बताएगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, 4.5 साल की मासूम बच्ची के साथ मुलजिमान ने ज्यादती किया, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये इस तरह वकूआ हुआ है कि 17/12/24 को हमें 1 कॉल मसूल होती है कि एक 4.5 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप हुआ है और मुलज़म फरार हो गया। वकूआ की इत्तला पाकर ये 42 टनर का वकूआ है, तो मैं मौके पे पहुंचता हूँ। तो जब हम जाते हैं तो वाकई वो बड़ी टेरिबल सिचुएशन होती है। बच्ची की तस्कीन फातिमा उसका नाम है, फर्स्ट एड दिलवाते हैं। उसके बाद फिर हम जो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करके फिर हम मुलज़म की तलाश शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला के करम से मुलज़म को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये मुलज़म अभी हमारे पास रिमांड पे है, तो इंशाल्लाह इसने जिसने ज्यादती की है वो गिरफ्तार है। तो हम बेहतरीन एक मिसल तैयार करेंगे, तमाम सबूत सफा मिसल पे लेके आएंगे और इस जानवर को बदतरीन सजा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये बताएगा जो वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करते, बाहर भेज देते हैं, आप वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा तमाम वालिदैन को ये मशवरा है कि जो बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे मासूम होते हैं, ये फूल होते हैं, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि खसूसी तौर पे वालदा की जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बाप तो मुआश के लिए दिन रात मेहनत कर होता है, अगर वो घर में है तो वो ख्याल करे। ये ऐसे जानवर, ये जो अब इनकी बरादरी का ही बंदा है, इनका रिश्तेदार ही है, तो ऐसे जानवरों से अपने बच्चों को बचाएं और अपने। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है SHO थाना सदर खानेवाल साद बिन सईद का। ये कहना था कि बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की खुसूसी हदायत पर टीम तश्कील दी गई, जिसमें बर वक्त कार्रवाई करते हुए साद बिन सईद की टीम और इन्होंने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और इनका यही कहना था कि जो मासूम बच्ची के साथ ज्यादती गई है, मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी अमल में लाई जाएगी। उनका ये मैसेज था कि अपने बच्चों का ध्यान रखा करें, अपने बच्चों को बाहर फजूल ना भेजें। अगर कोई भी अपराध आपको मशकूक नजर आता है, वो मेरे पर्सनल नंबर या 15 पर फौरी इत्तला दे। इत्तला देने वाले का नाम सीक्रेट राज में रखा जाएगा और मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। जी वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे सादकाबाद के शहर में सर्दी के इजाफे के साथ ही सुई गैस की लोड शेडिंग ने आवाम की जान नहीं छोड़ी। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद शहबाज मीरानी। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जी, रोज़ बरोज़ सर्दी में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब सुई गैस की लोड शेडिंग को इंतहाई कम प्रेशर ने घरेलू सार्फिन को शदीद परेशान कर दिया है, जिससे जो है शहरी LPG भरवाने आ रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा के एक LPG शॉप पर। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो LPG भरवाने आए, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे जी आपको किन मुश्किलात का सामना है।
जी जैसे देख रहे हैं आप एलपीजी इन्होंने बहुत महंगी की हुई है और गैस की लोड शेडिंग भी काफ़ी है। तो मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो सुबह सुबह जैसे नाश्ता करना होता है, यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं 5-6 बजे जाते हैं, सर्दियों का मौसम है तो गैस होती नहीं है, तो हमें नाश्ता करने में भी बहुत मुश्किल आती है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। और एलपीजी का इन्होंने रेट भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, 310 रुपये। गैस के बिल भी पे करते हैं, उसके अलावा ये भी हम भरवाने आते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। तो गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ एक तो गैस की लोड शेडिंग कम की जाए और दूसरा जो है एलपीजी का रेट भी कम हो। आज बिल्कुल जैसा कि आपने एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मेट्रो वन न्यूज से बातचीत करते हुए मौजूदा हुकूमत से सुई गैस की लोड शेडिंग को खत्म करने और जबकि एलपीजी की कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर दिया है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे शेरगढ़ के नवाही इलाके 24D में जिला इंतजामिया उकाड़ा ने धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। पिछले कई माह से 1 किलोमीटर तक सीवरेज का पानी खड़ा है और मकीनों के लिए वबाले जान बन गया है। शेरगढ़ के नवाही इलाके 24D में आज भी लोग पत्थर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 1 किलोमीटर तक सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से नमाजी हजरात को मसाजिद जाने के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बदबूदार पानी से इर्द गिर्द के घरों में भी बच्चों बुजुर्गों समेत खवातीन की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। खानेवाल शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले शहरी और फैमिलीज को शदीद परेशानी का सामना है। अवान चौक, उस्मान मुअज्जम रोड, सब्ज मंडी रोड सड़कें अरसा दराज से टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से वक्त का ज़िया और कीमती गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद से। बिल्कुल, किसी भी शहर की खूबसूरती में सड़कें एक अहम किरदार अदा करती हैं। इसी सिलसिले में अगर बात कर ली जाए तो खानेवाल की बेशतर सड़कें जो है टूट फूट का शिकार हैं, जिसमें अवान चौक और दीगर अंदरूने शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार है। इस सिलसिले में जब शहरियों से बात की गई तो उनका ये कहना था कि इन सड़कों की टूट फूट की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर और ज़िलाई हुकूमत की तरफ से मुरम्मत के कई वादे किए गए जो अभी तक वफा नहीं हो सके। इस बारे में उनका ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश है कि इन रोड्स को मुरम्मत करवाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी वाक़या हो। जी शुक्रिया। चिन्यूट लाहौर रोड स्टॉप के करीब कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में कार सवार एक खातून मौके पर जा बहक हो गई, जबकि दूसरी शदीद जख्मी हो गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम डेड बॉडी और जख्मी को तशवीशनाक हालत में लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल कर चुकी है। शेखुपुरा में SHO थाना सदर वली हसन पाशा की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गईं। शेखुपुरा SHO थाना सदर वली हसन पाशा की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बैनुसूबाई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। साहिवाल पुलिस ने माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन साहिवाल में तकरीब हवालगी माले मसरूका का इनेकाद किया गया। 5 करोड़ 24 लाख से जायद मालियत का माल बरामद कर लिया गया। शहरियों के भी हवाले किया गया। बरामदा माले मसरूका में 42 मोटरसाइकिल्स, 3 अदद कारें, 1 अदद ट्रॉला, 20 अदद बैटरियां, 185 मोबाइल फोन, 2 करोड़ 81 लाख रुपए नकदी समेत मुतादिद माले मवेशी भी शामिल है। पतोकी में गुलशन सुबानी कॉलोनी में नामालूम मुसल्लह डाकू ने 2 घरों का सफाया कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नामालूम मुसल्लह डाकू हमसायों की दीवार फलांकर घर में दाखिल हुए। मुसल्लह डाकू ने पहले घर के फर्स्ट फ्लोर पर रिहायशी कमरे में दाखिल होकर लूट मार की। एक मुसल्लह डाकू घर की छत पर खड़ा रहा, जबकि बाकी नामालूम डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाए रखा। मुसल्लह डाकू ने 4.5 तोला तलाई जेवर, 5
5 अदद कीमती घड़ियां और 5 लाख नकदी रकम छीन ली। मुसल्लह डाकू लूटमार के बाद हमसायों के घर में दाखिल हो गए। सात साला मासूम बच्चे अहमद अली भुट्टो के अगवा में मुलविस सरगना जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। थाना बख्शापुर की हुदूद शाही के करीब डाकू डकैती के इरादे से खड़े थे। पुलिस को देखकर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू के दीगर साथी फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नसीर अहमद भुट्टो के नाम से हुई। डीपीओ कसूर जिला भर में डकैती की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर बेबस है। शहरियों और ताजिरों को गन पॉइंट पर लूटा जाने लगा। आपको बताएंगे, कसूर थाना सदर की हुदूद में एक ही दिन में डकैती के 2 बड़े वाकयात हुए और डाकू ताजिरों से 1.5 करोड़ रुपए की रकम छीन कर फरार हो गए। मुजाहिमत पर फायरिंग से एक ताजिर टांग पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। डकैती की पहली वारदात में मुसल्लह डाकुओं ने मान अडाला के करीब शौकत नामी ताजिर से वारदात की और मुजाहिमत पर शौकत को टांग पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। जबकि दूसरी वारदात में जूते के ताजिर सैफुल्लाह से डाकुओं ने 70 लाख रुपए की नकदी छीन ली। बलूचिस्तान से नवाबशाह मंशियात की बड़ी खेप पहुंचाने वाला गिरोह 20 सेक्शन पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नवाबशाह और दीगर शहरों में मंशियात स्मगल करने वाले गिरोह के सरगना अमानुल्लाह बरोही और इसके साथी गुल मोहम्मद बलोच को गिरफ्तार कर लिया और मंशियात की बड़ी खेप समेत पकड़ लिया। थाना नवाबशाह का इलाका गुज़िश्ता कई दिनों से मनशियात फरोशों के लिए जन्नत बना हुआ है। ऐसे हालात में जब गली कूचों में मनशियात खुलेआम फरोख्त की जा रही हो, इंस्पेक्टर मकसूद अहमद चन्ना थाना SHO 20 सेक्शन जब से आए हैं तो नवाबशाह के इलाके मुजाहिद कॉलोनी और दीगर में मनशियात के ऊपर कंट्रोल हासिल हो चुका है। गुज़िश्ता रात मकसूद अहमद चन्ना ने अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोश अमानुल्लाह बिरोही और दीगर को 3 किलो आइस और चर्स की बड़ी मिकदार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जो हमारे दूसरी टीम ने जो 2 बंदे पहले पकड़े हैं, एक जो है गुटके में है और दूसरा चर्च में है। ये मुस्तफ़ा बिरोही है जो मनशियात फरोश बदनाम दमन आपने सुना होगा, उसका ये चर्च बेचता है। उनके SSP तनवीर हुसैन तुनियों ने इतनी बड़ी कामयाबी पर और जनाब IG सिंध ने मकसूद अहमद चन्ना और उनकी टीम को तारीफी असनाद के साथ साथ नगद इनाम का भी ऐलान किया है। अजीजुल हसन सिद्दीकी, मेट्रो 1 न्यूज़, नवाबशाह। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।